हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज बढ़ाते हुए क्वेश्चन आपके लिए सारे के सारे लाएंगे 25 क्वेश्चन, जो आपको बिहार एसएससी में मैथ 25 क्वेश्चन पूछा जाता। और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए क्लास शुरू से अंत तक कीजिएगा और आपको ऐसा तैयारी कराया जाएगा जिसमें 25 में 25 आप एग्जाम में करके आओ, एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपके लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला मेरा क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपके त्रिभुज एक्स वाई जेड में ना, त्रिभुज है एक्स वाई जेड। एक त्रिभुज ले लेते हैं, उस त्रिभुज में क्या करेंगे एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम दिया है क्या, एक्स है, वाई है और जेड है। क्या आपका एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। इसके बाद क्या लिखा है फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन में। इसके बाद लिख रहा है क्वेश्चन में एक्स वाई जेड में पी क्यू क्रमशः एक्स वाई वाई जेड भुजाओं पर स्थित बिंदु है। पी और क्यू जो बिंदु है स्थित, वो कहाँ है, एक्स वाई और वाई जेड पर। यानी पी जो बिंदु है वो एक्स वाई पर स्थित है। तो पी जो बिंदु होगा ना, पी बिंदु, ये पी बिंदु जो होगा वो एक्स वाई पर, और वाई जेड पर क्या बिंदु है, क्यू है। तो एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा एक्स वाई पर कौन सा बिंदु है, एक्स वाई पर बिंदु पी है, एक्स वाई पर पी बिंदु, और क्यू जो है वाई जेड पर है, वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड होना चाहिए था, एक्स जेड है, सही था। पी जो है एक्स वाई पर, पी जो है आपको एक्स वाई पर, और एक्स जेड पर कौन है, वो क्यू है, एक्स जेड पर आपका क्यू है। भुजाओं पर स्थित बिंदु है पी क्यू एक्स वाई के, पी क्यू जो है ना वाई जेड के समानांतर है। क्या है आपको, पी क्यू जो है, पी क्यू जो रेखा है वो वाई जेड के समानांतर है, समानांतर है वाई जेड के समानांतर। यानी ये जो रेखा है ये पी क्यू दिया है क्या, वाई जेड के समानांतर, और समानांतर के कारण त्रिभुज देखिए एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू समांतर त्रिभुज होगा क्या, सर्वासंग त्रिभुज होगा क्या, एक्स वाई और जेड के बराबर हो जाएगा ना, एक्स वाई जेड के समानांतर हो जाएगा। जिसमें क्या लिखा है, सर्वासंग होगा, जिसमें लिखा है पी क्यू 3 है, पी क्यू क्या है मेरा 3 है, ये पी क्यू 3 है, और वाई जेड क्या है, वाई जेड 8 है, वाई जेड क्या है, ये 8 है। इसके बाद लिखा एक्स वाई 88 है, ये टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी कितना दे दिया है, 88 है। तो एक्स पी की लंबाई क्या होगा, एक्स और पी की लंबाई क्या होगा। तो देखिएगा सर्वांगसम त्रिभुज होने के कारण एक्स पी बाय कर सकते हैं एक्स वाई, एक्स पी बाय क्या कर सकते हैं, एक्स वाई बराबर, आगे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बट्टा वाई जेड, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बाय वाई जेड, ये सर्वासम होने के कारण है। तो देखिएगा एक्सपी जो है आपका, एक्सपी का वैल्यू हमें निकालना ही है, एक्सपी का वैल्यू निकालना है, और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 88 दिया हुआ, बराबर पी क्यू कितना है 3 है, और वाई जेड कितना है तो 8 है। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 तिया कितना 33 हो रहा है, 11 तिया 33, एक्सपी की लंबाई 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज क्या है पी क्यू आर में, त्रिभुज फिर चर्चा किया, एक और त्रिभुज की चर्चा, एक और त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। त्रिभुज पी क्यू आर में दिया हुआ है पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, और अर्ध परिमाप 17 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप 17 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 17 का दोगुना 34 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप है, तो परिमाप कितना होगा 17 दूना 34, यानी दोगुना हो जाएगा। आगे क्या लिख रहा है,
पी आर की लंबाई क्या होगा, पी आर की लंबाई ना। सबसे पहले परिमाप के बारे में जानते हैं। परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति के तीनों मतलब किसी भी आकृति के भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। यहां पर आपका क्या है, त्रिभुज है, तो तीनों भुजाओं के योगफल परिमाप कहलाता है। तो तीनों भुजाओं का जब योगफल करेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इस तीनों भुजाओं का योगफल बराबर कितना, 34 सेंटीमीटर। जिसमें दो भुजा तो दे दिया है, क्या तीसरा भुजा नहीं जान सकते हैं, तो दो भुजा है 10 प्लस 12 22, 34 में 22 घटा लेंगे क्या बचेगा 12, यानी तीसरी भुजा पी आर की लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 और 1760 रुपया। मूलधन क्या है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमसे पूछा गया है मूलधन। पहले हम रेट जान लेते हैं। रेट जानने के लिए एक आपको हम सिखाते हैं जो शॉर्ट आपको बन जाएगा। जैसे सी आई बराबर लिख सकते हैं 2 वर्ष के लिए, क्या पता है, सी आई बराबर एस आई इंटू 200 प्लस आर भागा 200। ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए ना। सी आई बराबर एस आई इंटू 200 प्लस आर, क्या लिखेंगे 200 प्लस आर, 200 प्लस आर भागा 200। तो सी आई का वैल्यू 1760 है ना, और एस आई का वैल्यू 1600 है, और 200 प्लस आर लिखते हैं और भागा 200। तो 200 और 00 कैंसिल है, 2 8 16 है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 0 है। अब देखिएगा आपको क्या बचा, आर प्लस 200 बराबर 220। तो आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू यानी रेट का वैल्यू कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अच्छा 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ और हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज जो होता है एस आई बराबर पी आर टी बटा 100 होता है। तो एस आई का वैल्यू 200 न, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा निकालना है, रेट क्या निकाले हम 20%, टाइम कितना तो 2 वर्ष और बटा कितना 100, 20 पंचे 100 है और 2 8 16 यानी 800, 800 गुना 5, 800 गुना 5 क्या हो जाएगा, पी बराबर 8 पंचे 40 यानी 4000, कितना हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर आपका ए है, कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, एक व्यक्ति का व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। व्यय और बचत का रेशियो दिया हुआ है, क्या है 4:3 है। तो 4x और 3x। हम बात करते हैं आई का, आई क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा लिखा है उसकी बचत उसकी आई के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी बचत जो होगी नया बचत जो होगी वो आय का 1/5 बढ़ जाती है। तो पहले से बढ़ जाती है तो प्लस, कम जाती तो माइनस। पहले से बचत है 3x और वो आय का 1/5, आय कितना 7x, 7x का 1/5 यानी ना ये 7/5। तो 5 या 15 प्लस 7 क्या हो गया 22x/5। ये नया बचत हो गया। आगे लिखा आय समान रहती है, आय जो है आपका 7x का 7x ही रहता, आय का 7x का 7 ही x रहता आय। तो व्यय निकाल सकते हैं, व्यय बराबर क्या आय माइनस बचत। तो आय तो वही रह गया 7x और बचत नया क्या था 22x/5। तो 7 पचे 35, 35 में 22 घटाएंगे तो 13x/5। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, उसके व्यय और बचत का अनुपात क्या होगा। तो व्यय जो निकाले हैं वो 13x/5 निकाले और बचत जो नया निकाले वो 22x/5 निकाले। तो 5 5 कैंसिल, x कैंसिल, 13:22। ऑप्शन नंबर आपका डी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, देखते हैं मेरा नया क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है। 4 cot थीटा बराबर 5 दिया हुआ है। तो आप गौर करेंगे cot है, cot a बराबर 5/4 है। तो cot ये क्या होता है आधार होता है और ये क्या होता है लंब होता है।
तो कर्ण क्या होगा? तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 25 41, यानी रूट 41 हो गया। अब देखिएगा 6 को क्या पूछा है? सेक ए। तो सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है। तो कॉस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण निकाले हैं रूट 41 और भागा आधार। आधार कितना है? 5, तो 5 लिख दीजिए। गुना अब क्या है? tan। tan क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, और tan कॉट का उल्टा भी होता है। तो कॉट दिया हुआ है, इसका उल्टा कर लेंगे 4 बटा 5, यानी 6 चौक 24 रूट 41 भागा 25 है ना। 24 रूट 41 भागा 25, 24 रूट 41 भागा 25, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। -9 कोमा -6 कोमा -3 श्रृंखलाओं के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग 45 हो जाए? यानी पद की संख्या पूछा गया, पद के बारे में पूछा गया। पद के बारे में जानते हैं तो आपको योगफल का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो बेसिक फॉर्मूला है योगफल का वो क्या है? Sn बराबर n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो जहां n होता है पद की संख्या, n क्या होता है? पद की संख्या, और Sn तो योगफल निकालना ही हमें, और a जो होता है प्रथम पद होता है। a क्या होता है? प्रथम पद क्या है? -9। इसके बाद d होता है सार्वंतर, और सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद देखिएगा d -3 -9 क्या हो जाएगा? -3 माइनस प्लस 9 क्या बचेगा? 6, यानी d का वैल्यू क्या आया? 6 आया। तो Sn बराबर n/2, n तो निकालना है हमें, n/2 कर लेते हैं, और 2a 2 गुना a का वैल्यू -9 है, प्लस d और n का वैल्यू क्या है? 45 निकालना है, n हमें निकालना ही है, n-1 और इंटू d है, और इंटू d है, d का वैल्यू कितना निकाले? 6। सार्वंतर कितना निकाले? 6। और Sn का वैल्यू भी दिया हुआ है, Sn योगफल दिया हुआ, वो कितना है? योगफल 45 है आपको। योगफल क्या है आपको? 45 है। तो गौर करने वाली है। तो 45 दूना कितना? 90 बराबर n रहने देते हैं, -18 है प्लस 6n और माइनस में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो 90 बराबर लिख सकते हैं n -18 और -6, क्या बचेगा? एक चीज गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा पद जो है आपको -6 था। दूसरा पद क्या है आपको? -6 है। तो दूसरा पद -6 कर लेते हैं यहाँ पे। -6 और -6 और -9 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? प्लस में 3 आ जाएगा। यहाँ पर +3 कर लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3 और ये -6 है तो ये +3 आ जाएगा। +3 आ जाएगा तो n का d का वैल्यू 3 रखेंगे। d का वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। थोड़ा सा d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो d का वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो ध्यान देना है 45 बराबर n/2, तो n/2 है ही, और यहाँ पर d का वैल्यू क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। d का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 3 है। तो 2 और गुना -9 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? -18 लिख सकते हैं। -18 प्लस 3n माइनस में 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ 45 दूना 90 बराबर n -18 -3 -24 प्लस 3n हो गया। देखिएगा 90 बराबर यूज कर सकते हैं माइनस में 24n और प्लस 3n का स्क्वायर। तो 3n का स्क्वायर -24n हो जाएगा यहाँ पे ना, 24n हो जाएगा। तो -24n और ये -90 बराबर 0। तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस में 24n -18 -3 -21 माइनस में 21 हो जाएगा।
और तो 3 कॉमन जब लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा आपको 7, क्या बनेगा 7 बन जाएगा, 7n माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। तो n कॉमन लेते हैं और n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 90 बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 होगा और प्लस में 3 n माइनस 10 बराबर 0। तो यानी n का वैल्यू आएगा 10 और n का वैल्यू आएगा -3। n का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर क्या आपका डी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक स्कूल में 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 50 है। टोटल 286 बच्चा है। 286 बच्चा का औसत क्या है 50 इकाई है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 इकाई और लड़कियों की लंबाई का औसत 51 इकाई है, तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले बॉय का औसत देखते हैं। बॉय का औसत क्या दिया हुआ, लड़कों की लंबाई का औसत 53 है और लड़की की लंबाई का औसत क्या दे दिया, लड़की की लंबाई का औसत 31 है और औसत क्या दिया, तो टोटल का टोटल है 50, तो 50 यहां कर लेते हैं। इसका अंतर करते हैं तो वो विद्यार्थी की संख्या दर्शाता है। 50 31 का अंतर क्या होगा 29। 53 और 50 का अंतर कितना हो जाएगा 3, तो ये 19 और ये 3 है। तो सबसे पहले क्या किया गया था, तो लड़का का जो औसत है 53 थी, योगफल ही होता है 53 औसत गुना संख्या, और लड़की का कितना औसत 31, गुना कर लीजिए। 19 दिया 57 का 7 5, 19 पंचे 95 और 5 100, 1007 और 31 दिया 93, यानी 1007 अनुपात 93, 1007 अनुपात 93। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है तो वो विक्रय मूल्य है। ये 14 रुपया क्या है विक्रय मूल्य, और 40% का लाभ अर्जित कर रहा है। लाभ अर्जित कर रहा है तो 100 और भागा क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 14 14 कैंसिल, यानी 10 रुपया आ गया आपको क्रय मूल्य। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ गया, क्रय मूल्य बढ़ गया। नया क्रय मूल्य मेरा क्या होगा, नया क्रय मूल्य 10% सॉरी कितना प्रतिशत 30% बढ़ गया। 130 भागा क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी नया क्रय मूल्य क्या आ गया 13 रुपया आ गया। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाए, यानी विक्रय मूल्य क्या था पहले, विक्रय मूल्य था 14 रुपया पहले, तो विक्रय मूल्य वही रखेंगे, विक्रय मूल्य क्या रखेंगे वही रखेंगे। ये 13 रुपया नया क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो 14 रुपया। तो बताइए क्या रुपया का लाभ हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना 13, 100 बट्टा 13, 13 सत्ते 91, 7 दशमलव कुछ को 13 सत्ते 91, शेष बचा 9, 9 0 90, 90 हम करेंगे तिरछा का 78 और 13 सत्ते 91, यानी तिरछा का 78 करेंगे 7.69। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन क्या होगा। ऐसे गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है आर क्यूब, आर की मतलब आर को कितना बार गुना किया गया है 3 बार गुना किया गया। तो एक बेसिक मेथड है x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बट्टा 100 ना, एक बेसिक मेथड है x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बट्टा 100। इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते, अगर वृद्धि करता है तो प्लस प्लस लेके चलते, कमी करता है तो माइनस माइनस लेके चलते। तो यहाँ क्या हो रही कमी हो रही, तो -10 प्लस एक्स का वैल्यू -10, वाई का वैल्यू -10 और गुना कितना 100, 1 0 1 0 1 0, ये -20 है और प्लस 1 है तो क्या आया -19 आया। ये तो 2 बार हो गया लेकिन आर 3 बार यूज है, तो फिर एक बार तीसरा बार वही 10 को यूज करते हुए चलेंगे। तो -10 प्लस -19 गुना -10 और बट्टा में 100, 1 0 1 0 कैंसिल, माइनस में 29 है और माइनस माइनस प्लस 1.9 है, तो यानी बचेगा आपको 27.1, वो भी माइनस में, यानी 27.1%। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, यदि 2 बेलन के आयतन का अनुपात, 2 बेलन का आयतन है 6/1 है,
आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का तो पाई, आर का स्क्वायर, तो आर निकालना ही हमें, क्या निकालना, उनकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी R1 निकालना है, R1 का स्क्वायर गुना H1। H1 का वैल्यू देखिए पहला में कितना है, 1 है, फिर भागा पाई आर का स्क्वायर तो निकालना ही है, आर स्क्वायर निकालना गुना एच, एच का वैल्यू कितना है दूसरा के लिए 6, तो 6 इधर गुना होगा 36 और इधर 1 एकम 1 बराबर पाई पाई कैंसिल, R1 बट्टा R2, ये टोटल का होल स्क्वायर क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो त्रिज्या का जो अनुपात है 36 का 6 और 1 का 1 यानी 6:1, ऑप्शन नंबर आपका सी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। यानी क्या चाह रहा है दुकानदार, वह व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता और 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, नहीं 20% छूट भी देना चाहते हैं और 20% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 20% की छूट और 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये बात पूछा गया। तो सीपी और बट्टा एमआरपी की तुलना की, तो जब छूट की बात करेगा ना फ्रेंड्स, छूट की बात वो क्या होता है, हमेशा एमआरपी पर होता है, लेकिन वो कर लेंगे हम लोग क्रय मूल्य पर, और लाभ और हानि की बात किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, लेकिन कर लेंगे हम एमआरपी पर, उल्टा कर देते, डायरेक्ट रेशियो पता चल जाएगा। जैसे 20% की छूट, छूट हमेशा होता है एमआरपी पर, लेकिन कर लेंगे क्रय मूल्य पर, 20% छूट यानी 80। अब देखिएगा क्या बोला गया, 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 20% का लाभ होता है क्रय मूल्य पर, लेकिन उल्टा करेंगे विक्रय मूल्य, 20% का लाभ 120, ये 40 दूना 80 और ये 40 दिया 120, क्या लिखा, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो रुपया में 1 रुपया अधिक, 1 गुना 100 और बट्टा में 2, यानी कितना आ गया आपका 50% आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 है, 4ab प्लस 4c प्लस 4ca का मान क्या होगा। तो एक है a प्लस बी प्लस सी, जिनको नहीं पता है जरूर नोट कर लीजिए, a स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है, प्लस 2bc होता है, प्लस में 2c होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 न, और इसका वैल्यू क्वेश्चन दिया है क्या, प्लस में 40, प्लस 40 इधर आएगा माइनस 40 बराबर क्या, तो 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca, और हमें 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो हुआ माइनस 40 न, माइनस 40 है बराबर क्या, 2 से इधर गुना कर देंगे तो सभी में क्या बन जाएगा, जब आप 2 से गुना कर रहे हो इधर, तो इधर भी 2 से गुना करोगे, तो ये बनेगा 4ab 4bc प्लस 4ca, तो यानी क्या हो जाएगा आंसर इसके लिए माइनस में 80, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 2 है, यदि x का वैल्यू 7 है, 2 का y का वैल्यू 2 है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू भागा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स 3xy बाय एक्स प्लस वाई है। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू 7 y का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके लिए, डिफिकल्ट हो जाएगा, भिन्न का घटाव जोड़ करना पड़ेगा जो आपको ज्यादा समय लेगा। तो हम करते क्या है, देखिए इसका एक बेसिक फार्मूला है, क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स गुने वाई और भागा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस में वाई माइनस 3xy भागा कर लेंगे एक्स प्लस वाई। तो देखिएगा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल है आपका ना, अब ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई एलसीएम हो गया एक्स प्लस वाई। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस एक्स वाई और ये माइनस में 3xy। अच्छा इसका जो वैल्यू बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस में 2xy।
तो एक फार्मूला बेसिक पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का फार्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर भागा बन गया x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ आसान हो गया आपके लिए, x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 2 है, 7 में 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 प्लस 2 यानी 9 हो गया। आंसर क्या लगा लेंगे, 25/9, ऑप्शन नंबर आपका बी है। एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक नाव जो है धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो x माइनस वाई चाल का अंतर होता है धारा के विपरीत में, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 36/9 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद लिखा है क्या, धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटा में तय करता। धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में चाल का योग हो जाएगा ना, तो वह समान दूरी, दूरी कितना 36 और कितना घंटा में तय करता है, तो 3 घंटा में तय करता है, यानी कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल यानी x का वैल्यू, x क्या होता है नाव की चाल, y क्या होता है धारा की चाल। जब x का वैल्यू पूछेगा ना, तो इस दोनों समीकरण का योग बट्टा 2, और जब y का वैल्यू पूछेगा तो इस दोनों समीकरण का अंतर बट्टा 2, यानी नाव की चाल जब पूछ रहा है तो दोनों का योगफल बट्टा 2, यानी 12 प्लस 4 है 16, 16/2 कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी है। और वही धारा की चाल पूछ लेता तो दोनों का अंतर करते 12 में 4 गया 8 और बट्टा 2 करते कितना आ जाता है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या होगा, दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या होगा, तो 200 पदों का योग क्या होगा, 1 है 5 है 6 है 10 है 11 15 16 20 डॉट डॉट 200 पद का बोला गया। तो गौर करने वाली बात है, यहाँ 4 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 1। एक काम करते हैं, 1 वाला को एक साथ कर लेते हैं, 5 वाला को एक साथ, जैसे 1 है यहाँ 5 है, 5 की वृद्धि, यहाँ भी 5 की वृद्धि, 5 वाला को एक साथ, यहाँ भी देखिए 5 की वृद्धि, तो इसको एक साथ कर लेते हैं 200 पदों में, ये 100 पद हो जाएगा ना, ये कितना पद हो जाएगा 100 पद होगा। अच्छा प्लस, अब क्या करते हैं 5 10 15 20 और डॉट डॉट, ये भी 100 पद हो जाएगा, 100 पद हो जाएगा। तो हमें योगफल निकालना, और योगफल का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, Sn बराबर n/2, n का वैल्यू है 100, 100/2 यानी 50, और 2a का वैल्यू 1 है ना, प्रथम पद 1 है, प्लस n-1 यानी 100 - 1 99, और गुना d कितना का वृद्धि हो रहा है इस समय, तो 1 + 6 लेना था ना, 1 + 6 5 5 5 5 की वृद्धि, सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 99 पंचे 9 × 5 45 का 5 हासिल 4, 9 × 5 45 का 5 हासिल 4, 9 × 5 45 4 49, 495 + 2 495 + 2 497, 50 × 497 हुआ, प्लस इसका देखते हैं, तो Sn बराबर क्या होता है, वही n/2 यानी 100 पद, यानी 50 n/2 ना 50, और 2a 2 गुना a का वैल्यू 5, प्लस n-1 यानी 100 है, तो 100 - 1 99, और गुना d कितना जा रहा है यहाँ पर भी 5 जा रहा है, तो 99 गुना 5 किए 495, 495 प्लस 5 दूना 10, तो यानी प्लस में 50 गुना हो जाएगा आपको 505, 505, तो यहाँ 0, 7 × 5 35 का 5 हासिल 3, 9 × 5 45 3 48, और 5 × 4 20 4 24 24,850, इधर 0 का 0 25 25 का 5 हासिल 2 0 25 25। अब इस दोनों का जोड़ देखिए, 50 50 लास्ट वाला 100 हुआ, बच गया 1 2 और 8 2 10, 1 11 हो गया ना, 11 हो गया, और 24 25 49 और 1 50, यानी 50,100 50,100, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा है। देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सो देखते हैं। देखिए एक त्रिभुज में एक्स वाई जेड में सी इस त्रिभुज का परिकेंद्र, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड त्रिभुज का सी बिंदु जो है एक परिकेंद्र है। परिकेंद्र जो बनता है वो हमेशा केंद्र पर बनता है। परिकेंद्र कहाँ बनता है, हमेशा केंद्र पर बनता है। जैसे ये त्रिभुज है उसका नाम दे दिया क्या, एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज का नाम दिया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और परिकेंद्र जो होता है ना ये होता है, ये परिकेंद्र, परिकेंद्र सी इस त्रिभुज का परिकेंद्र, सी जो है इस त्रिभुज का परिकेंद्र। कोण y का वैल्यू 50 डिग्री, कोण y है ये टोटल 50 डिग्री, कोण z ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल के अनुसार ये 50 है, ये 70 यानी 120, तो ऊपर वाला कितना 60। और हमसे क्या पूछा है, कोण y सी जेड, y सी जेड ये वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा ये वैल्यू जो होता है वो केंद्र पर कोण होता है ना, तो केंद्र पर जो कोण होता है ना परिधि पर बने कोण का, केंद्र पर जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। एक त्रिभुज है एक परिकेंद्र है, ऐसे इस त्रिभुज में ऐसे हम वृत्त भी दर्शा देते हैं, तो ये 60 है तो ये कितना बन जाएगा 120 डिग्री बन जाएगा इस तरह से ना। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। राज अकेले एक काम को 20 दिन में करता है। राज नाम का कोई लड़का है, वो अकेले एक काम को 20 दिन में करता है। और प्रताप, प्रताप यानी पी उसी काम राजू द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। राजू जितना समय लेता है, राजू नहीं राज आधे समय में कर देता है। यानी प्रताप, राज कितना ले रहा था समय 10, इसका आधा कितना 20 ले रहा था, आधा कितना 10, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 20 हो गया। तो 20 एकम 20, 10 दूना 20 ना, क्या लिखा दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 यानी 20 का 3/5 दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता कितना 2 1 3, 3 3 कैंसिल, 5 चौक 20 यानी कितना दिन 4 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। यदि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जान रहे क्या होता है 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना 3 माइनस 2 यानी माइनस में 2 प्लस 20 का 400%, 20% का 400, तो 20% का 400, तो 20% का वैल्यू 1/5 ना, और गुना 400 तो 400 का 1/5 हुआ ना 20% का वैल्यू क्या हुआ 1/5, 1/5 गुना क्या लिखाएगा 400 यानी कितना 80 प्लस में 80 प्लस है x% का प्लस है x का 30, x% का 30 माइनस 30% का 30 है। अच्छा माइनस नहीं, यहाँ पे बराबर का साइन होगा, यहाँ पर बराबर का साइन होगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x% है x/100 और वो कितना दिया है 23 दिया है ना, 23 दिया है। आगे लिख रहा है क्या आपको माइनस 30% का 30 है, माइनस नहीं बराबर है 30 का 30%, 30/100 गुना में क्या है 30 है। तो एक काम करते हैं 62 दूना हो गया 128, 64 दूना हो गया 128, माइनस में 128 प्लस है 80 और 0 0 कैंसिल, प्लस 3x/10 है बराबर 00 कैंसिल यानी 3 तिया 9 है। तो गौर करने वाली बात है इस दोनों का वैल्यू क्या बनेगा माइनस में 48 बनेगा, प्लस 3x बटा क्या हो गया 10 हो गया बराबर कितना 9 हो गया। तो माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस 48, 3x/10, 48 इधर आएगा तो क्या होगा 9 प्लस 48 57, 57 और 3 19, 19 तिया 57, x का वैल्यू क्या हो गया 190। ऑप्शन नंबर था आपका बी नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, बराबर में क्या होगा 23 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। यदि 7 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 लोगों को प्रतिदिन 8 घंटा काम करके उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो 7 लोग हैं, MDH का फॉर्मूला जानते होंगे, MDH
MDH, मैन डे घंटा हावर ना। तो आदमी की संख्या 7 है, कितना घंटा? 4 घंटा, और एक काम को कितना दिन में? 14 दिन में पूरा करता है। तो 12 लोग 8 घंटा काम करते हो, कितना दिन पूरा करेंगे? ये बात हमसे पूछा है। तो 4 दूना 8 होता है, 2 सत्ते 14, 7 49 और भागा 12, तो बर्चों का 48 और 1 49, यानी 4.1/12। ऑप्शन नंबर आपका सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। इतिका ने वॉलपेपर का एक सेट 700 रुपया में खरीदा है और सेट का अंकित मूल्य 850 रुपया था। छूट की अनुमानित दर क्या होगा? यानी इतिका नाम की लड़की है, जिस वस्तु का दाम 850 रुपया था वो 700 रुपया में खरीद के लाया, यानी दुकानदार उसे 150 रुपया का छूट दिया। तो 150 रुपया का छूट दिया तो छूट प्रतिशत होता है छूट गुना 100 बट्टा में अंकित मूल्य यानी MRP कितना? 850। तो ये 0 0 कैंसिल, 5 या 15 और 5 से 17, यानी 300 और बट्टा में कितना? 17 हो गया। तो 17 एकम 17, शेष बच गया 13, 13 0 130 और 17 7 119, बच गया 11 0 110, 17 छाक यानी 17.64। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो? 10% का वैल्यू 1/10 होता है। P और 1 का देखेंगे तो P है 10 और 1 रुपया जोड़ते हैं तो 10 1 11। कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए यानी 1000 हो गया और ये 11 का क्यू 1331 हो गया, जिसमें 25,000 रुपया दिया है, 1000 का वैल्यू दिया है 25,000। तो 000 कैंसिल, 1 का वैल्यू 25 का बराबर। हमसे पूछा ब्याज जो होता है इस दोनों का अंतर कितना? 331 रुपया। तो 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 या 75, 2 77 के 7 बच गया 7, 25 या 75 और 7 82, यानी 8275 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका सी है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और कल से क्लास उम्मीद तो है ज़्यादा से ज़्यादा 100% चांस है कि कल से क्लास बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो सारे क्लास लाइव लिया जाएगा। ठीक है ना, कल से लाइव ही क्लास लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक फुटकर विक्रेता 44 कलम के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है, तो यदि इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट है, 44 जो कलम के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीद रहा, यानी 50 पर 1% की छूट देकर बेचेंगे वस्तु को। एसपी निकाल लेते हैं। 99/100, 50 दूना 100, 99/2 का वैल्यू क्या होता? तो 99/2 का वैल्यू 49.5 और सीपी दिया हुआ कितना? 44 कलम 44 रुपया और बेच रहे 49.5, तो लाभ क्या होगा? तो 44 5.5 लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 44 है। जब इसको हटाएंगे तो 10 बनेगा 0 0, 11 5 55, 11 6 44, 2 दूना 4, 2 5 10, 25/2 यहाँ 12%, 25/2 सारे 12%। ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अमन और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते। एक व्यवसाय 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। किसी एक विशेष महीने में अमन लाभ के रूप में 3840 रुपया अर्जित करता। आप जितना निवेश कर रहे हैं उतना आपको लाभ मिलता। आप कम निवेश कीजिएगा कम लाभ मिलेगा, ज्यादा निवेश कीजिएगा ज्यादा लाभ मिलेगा ना। तो क्वेश्चन है अमन के लिए लाभ 3840 रुपया और अमन का लाभ यहाँ 3 का वैल्यू दिया है 3840 के बराबर। 3 एकम 3, 12 तिया 36, 2 0 1 का वैल्यू 1280 रुपया। क्या पूछा लास्ट में? तो कुल लाभ क्या होगा? तो कुल लाभ कुल पूंजी के बराबर, कुल निवेश के बराबर। 3 2 5, 5 से गुना, तो 0 8 5 40, 12 5 60 और 4 था 6400 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्या? एक व्यापारी अपने स्टोर खरीदी गई वस्तु को 10% की छूट की घोषणा करता ना। 560 रुपया का एक बैग है, 90 रुपया का एक अभ्यास पुस्तक है और 45 रुपया का एक पेन खरीदा गया। यानी 560 रुपया और 90 रुपया कितना रुपया बन गया? 650 रुपया बन गया। 650 रुपया और 45 रुपया का एक पेन खरीदे तो 695 रुपया बना और 695 रुपया पर 10% की
छूट की घोषणा की गई। तो लिखा है क्या, ग्राहक को कितना छूट मिला, यानी 10% छूट मिला। तो 10%, 10/100, तो आप 1010 काटोगे तो यानी 695/10, यानी क्या आ जाएगा 59.5। 59.5 ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्लास आज का यहीं खत्म करते हैं। कल उम्मीद है कि कल से क्लास आपका लाभ लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।